लिखो कदम कदम सुनो हेलो एक तो उन्हें बताओ तो तुझे पोप को अर्थ होते को जैसे मतलब जो भ्रम में लोगों को डालते हैं उनको पोप कहते हैं। हाँ समझिए, हाँ तुम बोलो खूब समझ रहे हैं। कदम कदम चक्कर डाले अंधा हमें बनाया, अंधा हमें बनायो है। देखो फिर काल की कहीं राशिफल बतला कर हमको चिंता में डाला, हमने भी आंख मूंद माना बुद्धि पर ताला डाला। इस घोर विद्या में आया डाला जो है। फिर क्या कही है, एक ही रास राम रावण की लेकिन भोग निराला है। देखो है एक ही रास राम रावण की लेकिन भोग निराला है। कृष्ण कंस की मिथुन राशि कहाँ गया पत्रा वाला, कृष्ण की कंस की मिथुन एक राशि है। फिर क्या गई कर्मों से कृष्ण हुआ योगी और कंस नांग विषवाला है। सही बात है कि सुनाओ तो थोड़ा समझाइयो। सुनाओ तुम तो समझता है। फिर क्या कही ध्रुव धृतराष्ट्र एक धनराशि भोग अलग क्यों आयो। एक राशि वाले के लिए पंडित ने कही ना तुम्हारी तो कुछ लोग कहने लगा देंगे राशि एक है। हाँ। और राशि का अलग अलग फल है, जैसे रावण और राम राशि तो एक ही है मगर दोनों के फिर क्या कही कर्म तो अलग अलग है। जा पे क्या कही वाली ना कि ऋषि ने कहा लगन साहित्य और परापरित सभी छोड़ो, जब विवाह के योग बने कन्या उत्तम कुल से नाता जोड़ो। कही हाँ। मतलब यहाँ पे ऐसी लिखी है जब कन्या तुम्हारी बर के योग्य हो जाए तो उसके ऐसी जगह से ऐसी जहाँ से रिश्ता जोड़ो जहाँ उत्तम विचार के लोग। बढ़िया बढ़िया पंडित ने बताया दिया भाई पति ना आएगी लड़का के नाम से ना पति। जब हमारा आने का कोई जब आने की कोई तिथि नहीं है और जाने की कोई तिथि नहीं तो बीच में तिथि क्या कर रही है भाई। सुनो फिर क्या कही यदि होता असर लगन साहित्य का लाखों विधवा क्यों होती और विवाह के बाद हजारों नारी अंधी कहानी क्यों होती। क्या बात है, अगर उनकी सहायता में सिस्टम हो तो बड़ा समझने का विषय है भैया। अगर जैसे मान के चलो तो जैसे बीच में किसी व्यक्ति को किसी नारी को अगर नर खत्म हो जाए या कोई परेशानी घटना घटित हो जाए तो उसके बारे में सोच करके देखो अगर बाको तो मुहूर्त पूरा मिलो वो है भाई, फिर क्यों ऐसा हुआ है। इसका मतलब है सब कर्मों का ही फल है। फिर क्या कही ना और विवाह के बाद हजारों नारी अंधी कानी क्यों होती। फिर क्या कही दोनों कुल की मर्यादा तज क्यों गैर संग भजती होती। फिर क्यों जीवन में दुख होता और क्यों बांझ बनी रोती होती। सुख के विचार से लगन लिखी फिर क्यों फांसी खाती होती। सही बात। और साहित्य बताने वालों के घर बांझ और विधवा क्यों साहित्य बताओ। यानी जिस पोपो पंडित ने जो बताए हैं तो मतलब अगर इनकी अगर पूरी तरीका से कुंडली जब बताई रहेगी तो फिर बांझ क्यों हो रही है। ताकि बाद में सुनो हमें तो दिखाते ना है कोई अच्छा देख लेते तुम्हारे हम आ जाएंगे हम समझ पा रहे हैं कि काका बोल रहे हो। हम चले जाओ ना तुम दिया जवाब है हमारे पास। कर्म भोग से भूतल पर कोई नहीं बचता। ताकि बाद में क्या लिखी यदि ग्रहण पड़े वेदों में साफ बताया है, दुष्टों ने भाई बर दिया पशु को गेरू से पुतवाया है। उनने कह दिया नहीं ग्रहण पत्र पशु को गेरू से पोत दो। अगर मान लो ग्रहण पर रहो अगर सिंह तुमने अगर गेरू से पोत दे तो क्या तुम क्या समझ रहे ग्रहण रुके। ये सब अविद्या है। बाद में सुनो क्या कहिए उस गर्भवती को 7 कोठरी अंदर जाए छिपाया है, लेकिन लाखों पशु जंगल में नित गेरू लेकिन लाखों पशु जंगल में बिन गेरू मंगल पाते हैं और बच्चे बलवान जने कोई टेढ़ा को बड़ा नहीं पाते। क्या बात है, क्या कितने सुंदर विचार हैं। जैसे मान के चलो जो गाय भैंस बकरी जो भी मतलब वनों में जो घूम रहे हैं उनके लिए तो कोई ना मतलब पालन पोषण से परम पिता के अलावा करो। के बाद में का लिखिए सुनो कि तगई ग्रहण की तोप हमें पंडित भी जाए ना हैं और भारत के बाद कहीं भी ऐसे ढोंग नहीं चल पाते हैं। ना जा तू ना दे दे जा हमको सागर वान ढोंगी चल जा तू फिर क्या लिखी देखो दिशा सूल और ग्रहण शनिचर से हमको दर्शाते हैं और इनके उतार का बना बहाना धन हर कर ले जाते हैं। बहाना तुम्हारी गिरा खराब हो लाभ जो है वो जा थक ताकि बाद इन्हें हाँ अब सोम शनिचर में पूरब को लाखों वाहन जाते हैं, उस दिशाशूल के विरोध में सब उलट क्यों नहीं जाते हैं। जो है कर्मों का भोग इसे ये ग्रह चक्र बतलाते हैं।
नरसिंह कहाँ तक समझा में ज्ञानी लुटते जाते हैं। क्या बात है, देव कितने का बाबा के तस्वीर सुंदर विचार हैं। ये आर्य समाज की यही देव दयानंद का यही महत्व है, लोग समझ पाए। हमारे भारत के लोग आज पाखंड में डूबे हुए हैं। मैं पाखंड। सभी लोगों को कहना चाहते हैं, सभी लोग समझो और विचार करो, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अब हम तुम्हें बताऊं, मैं सुनो तो सुन लो, एक और बता देना, मैं बहुत अच्छा हुआ है। पंडित जी भाई देखो घूमने है ना, घूमने चाहिए, चलो पंडित